हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैंने आज सोचा कि मैं आज व्लॉग बना ही लेती हूँ बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ। बिकॉज़ दिविता का न्यू रूटीन बहुत बहुत ज़्यादा बिजी रख रहा है और इवनिंग का ही टाइम मिलता है हम लोगों को साथ में, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा चलो मैं उसके साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। और मॉर्निंग में जो दिविता स्कूल जाती है तब होम चोर्स वाले काम चलते रहते हैं और उसमें से मैं थोड़ी सी टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, बट वो नहीं हो पाता है। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट अब आई हैव टू बी वेरी रेगुलर बिकॉज अगर आप रेगुलर नहीं रहते हो तो आपको एंगेजमेंट नहीं मिलती है एंड इट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ योर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो। आई एम सो सॉरी। इंस्टाग्राम पे भी आई एम वेरी वेरी रेगुलर बिकॉज इंस्टाग्राम पे यू हैव टू एडिट एंड जस्ट पोस्ट, एंड यूट्यूब पे यू हैव टू टेक अ वेरी लॉन्ग एफर्ट, तो वो दिक्कत आती है। बट मैं ये कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आप लोगों को सफाई दे रही हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एंड अभी ऐसे हुआ है कि हम लोग अभी अभी एक प्रोग्राम से लौटे हैं। मैं दिविता और आदित्य कहीं गए हैं। दिविता नीचे रुक गई हैं बिकॉज हमारे घर में 5 दिन के जो शंकर जी होते हैं, माँ मृत्युंजय जाप जिसको बोला जाता है, वो चल रहा है। तो दिविता वहाँ पे नीचे है बिकॉज वहाँ पे भजन चल रहे, तो मैंने उसको चेंज करवा के नाइट सूट पहना के मैंने वहाँ भेज दिया और मैं अकेली बैठी थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। तो बात करने का सबसे मेन रीज़न ये होता है कि मैं दिविता को रेगुलर में बॉडी मसाज देती हूँ। लाइक मैं एक बुआसा को जो एक आंटी आती है हमारे यहाँ पे, और वो आंटी दिविता को मालिश देती है। तो वाई मतलब सब लोग बोलते हैं कि फालतू में पैसा खर्च है। कोई मैसेज करता है कि आप मसाज नहीं दे सकती हो क्या, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दिस, एंड इतने बड़े बच्चे को मसाज देने की क्या ज़रूरत है, बोन्स वीक हो जाते हैं और मतलब कुछ तो एक्टिविटी करानी इसलिए आप मसाज देते हो क्या, इज़ इट रियली नेसेसरी। ये बहुत बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है और मैसेजेस देखने के बाद तो डबल आती हैं। तो इसलिए मेरे को लगा कि कहीं तो जाके मैं आपको ये चीज़ का क्लैरिफिकेशन दूँ। तो सबसे पहली बात, हमारे घर में लाइक मम्मी जी बहुत पहले से रेगुलर मालिश करवाती है एज अ एज फैक्टर ऑल्सो, और यहाँ पे मालिश का कुछ है ही रिवाज, तो इसलिए सब लोग फुल रिलैक्स्ड मोड में रहते हैं और रोज़ मालिश करवाते हैं। तो मम्मी जी तो मालिश करवाती ही है। एंड उसके बाद बीच में मेरे को भी मम्मी जी ने आदत डाली थी कि प्रेरणा तुम भी हर 6-7 दिन में मालिश करो तो बहुत अच्छा रहता है, हल्कापन लगता है, तो तुम वो करो। तो फिर मैंने भी पहले स्टार्ट करी थी, उसके बाद प्रेगनेंसी में भी मैं कराती थी, और उसके बाद जब दिविता हुई, दिविता को हमने राइट फ्रॉम 5th-6th डे जब हम घर पे आते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, तब से हमने उसको मालिश करवा दी थी। तो 40 डेज़ मेरी मालिश नगर में हुई थी और उसके बाद हमने यहाँ पे दिविता की स्टार्ट करी थी। तो जो जापा होती है वो वहाँ पे भी थी, और फिर यहाँ पे आके इन्होंने मालिश करवाई थी। रेगुलर उसकी मालिश होती थी बिफोर बाथ, एंड उसके बाद तुरंत उसको नहला के मस्त रैप करके उसको हम सुला देते थे। तो इस चीज़ से मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक्सपेक्टिंग मॉम हो तो आप ये चीज़ देख लेना, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जो उसको मालिश करवा सकता है आपके बेबी को, या फिर आपको कोई जापा मिलती है, तो आप उसको बोल सकते हो कि प्लीज़ आप आओ और आपकी भी मालिश करें और बेबी की मालिश करें। बिकॉज जो मालिश जिस टाइम पे नेसेसरी होती है ना, वो उसका अलग ही एडवांटेज होता है, अलग ही इफेक्ट्स होते हैं आपके बॉडी के ऊपर। बिकॉज आप इतनी बड़ी चीज़ करके उठ रहे हो, एंड इफ़ यू डोंट गेट दैट प्रॉपर अमाउंट ऑफ व्हाट वी से proper amount of oil in it, the nourishment, the moisturize to your skin, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मसाज ऑन दैट टाइम। और बेबी को मसाज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज बेबी के बोन्स डेवलप होते रहते हैं, उसकी स्किन डेवलप होती रहती है। अगर मतलब मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ तो दिविता की जो स्किन है आज भी, टचवुड अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी वेरी नरिश्ड। और दिविता को जो हेयर ग्रोथ बोलते हैं हम, बॉडी के ऊपर जो हेयर ग्रोथ हुई, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी मिनिमल। बिकॉज उसके लिए हम लोई यूज़ करते थे दिविता को, और अभी हम मालिश करवाते हैं। फिर तब से जो मालिश चली दिविता की, I tell you, when she was 8 months old, approx 8 months old, तब उसने जो वो नानी जापा जो आती थी उसको नहलाने के लिए और मालिश करवाने के लिए, उसको उसने देख के रोना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए हमने उसको वहाँ पे बंद करवा दिया था कि नहीं, अब आप
मत आओ, क्योंकि ये एकदम से रोने लग जाती है। उसके बाद मैंने और मम्मी जी ने उसको नहलाना स्टार्ट कर दिया। फिर हम दोनों मिलके उसको मालिश थोड़ा थोड़ा ऐसे कुछ करके मालिश करवाते थे और फिर वो नहाना स्टार्ट कर देती थी। फिर हमने 2-3 महीने तक उसका पूरा मालिश और ये चीज़ें बंद करवा दी थी उनसे, और हम लोगों ने अल्टरनेट डेज पे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद व्हेन शी वॉज राउंड अबाउट 1.5, जब उसने प्रॉपर चलना स्टार्ट कर दिया, उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ गई, उसका थकान महसूस होना स्टार्ट हो गया, तब जाके आपको एक आफ्टर फ्यू पॉइंट आपको पता चल जाता है कि आपकी बेबी की बॉडी थक जाती है। तो तब से हमने वापस एक दूसरे जापा आंटी को बुलाना स्टार्ट कर दिया, एंड देन हमने उसको जापा आंटी को हमने बोला कि आप आ जाओ मालिश करवाने के लिए। और फिर वो मालिश करवाने आ जाती है। दिविता को वो दूसरी जो अभी आ रही है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज वो बहुत अलग टोन में बात भी करती है, उसके साथ वो बहुत बातें लगाती है, उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हमने तब से जो मालिश चालू करी है, टचवुड, या अभी तक उसकी मालिश चल रही है। नगर जाने के बाद नानी मालिश करवाती है उसको, या फिर वहाँ पे भी एक आंटी आती है तो वो दिविता की मालिश करवा देती है। तो ऐसा कुछ उसका रूटीन चलता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि दिविता बिल्कुल भी मूड में नहीं रहती है कि नहीं मम्मा मेरे को नहीं मालिश करनी, मतलब वो यदि आ जाती है तो भी हम उसको कन्विंस करने में रह जाते हैं कि अब वो आ गई है अब तो करा लो मालिश। तो फिर मम्मी जी तो रोज़ कराती है, या फिर कभी मैं करा लेती हूँ, पर दिविता का मूड के ऊपर डिपेंड करता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99% तो वो करा ही लेती है। बिकॉज उसके बाद अगर आप दिविता का रूटीन अगर देखोगे तो मॉर्निंग्स जो वो स्कूल से आती है, आफ्टरनून में आती है, उसके बाद उसका सोने का टाइम होता है, उसके बाद इवनिंग में हम मालिश करवाते हैं उसको, क्योंकि स्कूल में भी उसकी इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो बच्चा थक जाता है। एक मेंटली थकता है तो उसको हम नींद का टाइम देते हैं, एंड जब वो फिजिकली थकता है तो उसको मालिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए मैं वो चीज़ देती हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी 2 days बैक एंड शी वाज लाइक प्रेरणा, ये कितनी अच्छी चीज़ है कि तुम उसको अभी भी मालिश करवाती हो। आई टेल यू द बोन्स, जो बोन्स होते हैं ना बच्चों के, वो इतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर आप उसको प्रॉपर टाइम तक आप उसको मालिश करोगे तो। और उसके आगे मतलब अभी जो दिविता का टाइम है 3.5 years ओल्ड जो है वो, इसमें आप मालिश कराना नहीं कराना दैट इज़ योर कॉल, बट जब बेबी के प्रॉपर ग्रोथ होती रहती है ना, तब तो आपको मालिश कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और अब जब भी मैं मालिश उसकी करती हूँ तो तब उसको रात की जो नींद होती है वो इतनी पीसफुली सोती है ना, इतनी पीसफुली सोती है, उसका जो ग्रोथ है बॉडी का, द नेक्स्ट डे शी गेट्स अप वेरी चार्ज्ड अप। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंजेस देखने मिलती है। बच्चा क्रैंकी कम रहता है जब उसको प्रॉपर मालिश मिलती है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि बुआ दादी ने अगर मालिश अच्छे से कर दी और उसके बाद भी उसको थोड़ा लग रहा है कि और थोड़े से पैर दबा दो, तो वो बोलती है कि बुआ दादी प्लीज़ थोड़े से और पैर दबा दो, जोर जोर से दबा के मालिश करो। तो उसको भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा। तो दैट इज़ अ थिंग। तो इसलिए मैं मालिश करवाती हूँ। सब लोग मेरे को बोलते हैं कि वेस्टेज ऑफ मनी है, ये है वो, सब लोग मतलब इंस्टाग्राम वाले लोग, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो, बट मालिश इज़ वेरी 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 गुड। अब उसके लिए ऑयल कौन सा यूज़ करें, आप नॉर्मल से नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो मालिश के लिए। ऐसे नहीं है कि बहुत फैंसी ऑयल आपको मसाज ऑयल यूज़ करना पड़ेगा, नो। अगर मार्केट में कोई बेबी मसाज ऑयल आता है, आई एम सो सॉरी मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो अगर कोई मार्केट में बेबी मसाज ऑयल आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो परचेस कर सकते हो। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। जब सर्दियों का टाइम होता है, लाइक विंटर्स होता है, तब आप सरसों का और गार्लिक का ऑयल यूज़ कर सकते हो बच्चों को। तो दिस इज़ अ थिंग, एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ज़रूर खुद हो के ये चीज़ करके देखना, तो यू विल जस्ट लव इट। तो ये ही मेरा मोटो था आज का, लाइक मैं ये व्लॉग बनाऊँ। और बहुत लोग मेरे को बोलते हैं आप बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं बैठती हो व्लॉग बनाने में, आप ऐसे ही बैठ जाती हो, कभी जूड़ा बंधा हुआ है, कभी कैसे बाल है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा लाइनर वाइनर और लिपस्टिक भी लगी है, तो चलो अपन सोने पे सुहागा और अपन ब्लॉग शूट कर लो। तो दैट्स इट। ये ही है मेरा रीज़न कि मैं दिविता को मालिश क्यों करती हूँ और वाई इट इज़ नेसेसरी टू गिव मालिश। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी को पैसे दे के आप करवा रहे हो, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन लर्न थ्रू सो मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। कितने सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको देख के आप मालिश सीखो और आप आपके बच्चे को मस्त मालिश कराओ। यू कैन रिसाइट राइम्स, यू कैन टॉक टू देम, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड आप उसको मालिश दो, सिंपल।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे को ज़रूर बताना कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा, आपको कोई इस चीज़ से फ़ायदा हुआ। और देखो इतने शांत में व्लॉग बनाने का अलग ही मज़ा है, बिकॉज आपके थॉट्स इतने एक से चलते रहते हैं। दिविता अगर आसपास रही ना तो मेरा पूरा ध्यान उसके पास रहता है, तो इसलिए दैट इज़ द थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।